हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे हनी ड्यू की बुक का लेसन नंबर 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स सीम्स टू एज्यूम वेरियस शेप्स। डिस्टेंस का मीनिंग होता है दूरी, और हिल टॉप्स क्या होती हैं? पहाड़ की चोटियाँ। ह्यूज, ह्यूज का मतलब होता है विशालकाय, और रॉक्स होती हैं चट्टानें। दूर से देखने पर पहाड़ों की चोटियाँ और विशालकाय चट्टानें विभिन्न आकृतियों में दिखाई देती हैं। दे मे रिसेंबल एन एनिमल और आ ह्यूमन फिगर। वे पशु या मनुष्य जैसी भी दिखाई पड़ सकती हैं। रिसेंबल का मीनिंग होता है शक्ल मिलना, ठीक है। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरी टू दीज शेप्स, सम स्टोरीज कम ट्रू। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स। पीपल का मीनिंग होता है लोग। लोग इन आकृतियों के साथ कहानियाँ जोड़ देते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर्स डोंट। कुछ कहानियाँ सच सिद्ध हो जाती हैं जबकि अन्य नहीं होती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज़ वन ऑफ such shape that reminds the inhabitants of the valley of a prophecy। prophecy का मीनिंग होता है भविष्यवाणी, ठीक है। द ग्रेट स्टोन फेस, विशाल पथरीला चेहरा एक ऐसी आकृति है जो घाटी के निवासियों को एक भविष्यवाणी की याद दिलाता है। वट वाज इट, यह भविष्यवाणी क्या थी? डिड इट कम ट्रू, क्या यह सच सिद्ध हुई? बच्चों ये स्टोरी आपको केयरफुली रीड करनी है, ओके। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, एक दोपहर के बाद जब सूर्य अस्त हो रहा था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, एक माँ और उसका छोटा बेटा अपनी झोपड़ी के बाहर दरवाजे पर बैठे थे। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और ग्रेट स्टोन फेस यानी विशाल पथरीले चेहरे के बारे में बात कर रहे थे। दे हैड टू ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वाज प्लेन टू बी सीन फ्यू माइल्स अवे विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स। फिर से देखिए, दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज, उनके नज़रें ही उठाते ही उनके सामने देयर इट वाज अ प्लेन टू बी सीन, उनके सामने बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता था। फ्यू माइल्स अवे, लेकिन यद्यपि वह उनसे मीलों दूर था। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, लेकिन सूर्य की चमक के साथ उसके सारे लक्षण देखे जा सकते थे। एक बार फिर इस पैरे को देखिए। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वाज गोइंग डाउन, एक दोपहर बाद जब सूर्य अस्त हो रहा था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, एक माँ और उसका छोटा बेटा अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे विशालकाय पथरीले चेहरे के बारे में बात कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वाज प्लेन टू बी सीन फ्यू माइल्स अवे द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स। उनकी नज़रें ही उठाते ही वह उनके सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता था, यद्यपि वह उनसे मीलों दूर था, लेकिन सूर्य की चमक के साथ उसके सभी लक्षण देखे जा सकते थे। फीचर्स होते हैं लक्षण, गुण, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आइए। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, और विशाल stone face was work of nature, formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rock which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the feature of a human face। नेचर का मीनिंग होता है प्रकृति, ठीक है, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, और इमेंस का मतलब होता है विशाल। और द ग्रेट स्टोन फेस वाज वर्क ऑफ नेचर, विशाल पथरीला चेहरा प्रकृति की एक रचना थी। फॉर्म्ड ऑन परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ माउंटेन, जो कि बड़ी माउंटेन बाय इमेंस रॉक्स, जो कि बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा पर्वत के एक ओर बिल्कुल सीधा बना हुआ था। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, जब ये चट्टानें थी कुछ इस तरह से बिखरी हुई थी, जब इन्हें पर्याप्त दूरी से देखा जाता था। दे रिसेंबल द फीचर ऑफ ह्यूमन फेस, तो वे एक मानवीय चेहरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। दे
If the spectators approached too near, he lost the outline of enormous face and could see only the heap of gigantic rocks. लेकिन यदि कोई दर्शक उसके पास जाता था तो वह उस विशाल चेहरे की रूपरेखा को खो देता था और वह केवल विशाल चट्टानें जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी उन्हें ही देख पाता था. एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जाइनेटिक रॉक्स. तो केवल उन चट्टानों के ढेर को ही देख पाता था. पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जो एक दूसरे पर बिखरी हुई थी. बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, लेकिन दूरी से देखने पर द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट, जो वह था वह the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. लेकिन दूरी से देखने पर आसपास बादलों से घिरा हुआ विशाल पथरीला चेहरा बिल्कुल सजीव लगता था. इट वॉज बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली और मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू बिनाइन द फेस दैट वॉज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट. फिर से इस लाइन को देखिए. इट वॉज बिलीफ ऑफ मैनी पीपल. बिलीफ का मतलब होता है विश्वास होना या मानना. बहुत से लोगों का मानना था दैट द वैली और मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू बी बिनाइन द फेस वाज कंटिन्यूली बीमिंग ओवर इट. कि जो घाटी का उपजाऊपन है, फर्टिलिटी का मीनिंग होता है उपजाऊपन, जो घाटी का उपजाऊपन है उस दयालु चेहरे के कारण था जो लगातार उस पर नज़र रखे हुए था. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज गेजिंग द ग्रेट स्टोन फेस एंड टॉकिंग अबाउट इट. अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक माँ और उसका बेटा सेट ऑन द डोर ऑफ देयर कॉटेज, अपनी झोपड़ी के दरवाजे के बाहर बैठे थे. गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस, विशाल पथरीले चेहरे को निहार रहे थे, देख रहे थे. एंड टॉकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में बात कर रहे थे. द चाइल्ड नेम वाज अर्नेस्ट. उस बच्चे का नाम अर्नेस्ट था. मदर सैड ही वाइल द ग्रेट स्टोन फेस एंड स्माइल्ड हिम. मदर सैड ही, उसने कहा माँ, वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब विशाल चेहरा उसकी ओर देखकर मुस्कुराया. आई विश दैट आई कुड स्पीक, सो इट कुड स्पीक. काश यह चेहरा बोल सकता. For its looks so very kindly that its voice must be needed to be indeed to be pleasant. फिर से देखिए इस पैरे को. मदर सैड ही, उस बच्चे ने कहा माँ, वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जबकि जो विशाल चेहरा था उसकी ओर देखकर मुस्कुराया. आई विश दैट इट कुड स्पीक, काश यह बोल सकता. फॉर इट लुक सो काइंडली दैट इट वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट. क्योंकि यह देखने में इतना दयालु लगता है तो इसकी आवाज़ कितनी अच्छी होगी, प्लेजेंट, सुखद होगी. इफ़ आई एवर सी अ मैन विद सच अ फेस आई शुड लव हिम वेरी मच. कि यदि कभी मैंने ऐसे चेहरे वाले इंसान को देखा तो मैं उसे बहुत प्यार करूँगा. ये कौन कह रहा है? बच्चा. बच्चे का नाम क्या है? अर्नेस्ट. और किससे कह रहा है? अपनी मदर से. कि अगर मुझे कभी इस चट्टान के चेहरे जैसा कोई व्यक्ति मिला तो मैं उसे बहुत प्यार. इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. ओल्ड प्रोफेसी का मीनिंग होता है पुरानी भविष्यवाणी. यदि एक पुरानी भविष्यवाणी सिद्ध हो जाए, उसकी माँ ने उत्तर दिया कि यदि एक पुरानी भविष्यवाणी सिद्ध हो जाए तो हम किसी समय बिल्कुल ऐसे चेहरे वाले इंसान को देख सकते हैं. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. प्यारी माँ, आप कौन सी भविष्यवाणी की बात कर रहे हैं? अर्नेस्ट ने उत्सुकतापूर्ण पूछा. कृपया मुझे इसके बारे में बताइए. So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest. So his mother told him a story
इसीलिए उसकी माँ ने उसे एक कहानी बताई जो कि उसकी माँ ने उसे सुनाई थी, यानी कि अर्नेस्ट की मदर को उसकी माँ ने यह कहानी सुनाई थी when she herself was younger than little अर्नेस्ट, जब वह उस छोटे उस अर्नेस्ट से भी छोटी थी। दैट सम फ्यूचर डे कि भविष्य में किसी दिन a child should be born near who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face is in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। कि भविष्य में किसी दिन यहाँ आसपास एक बच्चे का जन्म होगा जो अपने समय का महान और अच्छा व्यक्ति होगा, और उसका चेहरा बिल्कुल विशाल पथरीले चेहरे से मिलता जुलता होगा। Many still had faith in this old prophecy, और बहुत से लोगों को इस पुरानी भविष्यवाणी में अभी भी विश्वास था। But the other took it to be nothing but an idle talk, लेकिन कुछ इसे बेकार की बात के अलावा कुछ नहीं समझते थे। At all events the great man of prophecy had not yet appeared, सभी अवसरों पर भविष्यवाणी वाला वह व्यक्ति प्रकट नहीं हुआ था। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट चिल्लाया, ओ माँ। क्लैपिंग हिज हैंड्स अबोव हिज हेड्स, उसने अपने सिर के ऊपर हाथों से तालियां बजाते हुए कहा, आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, कि मैं आशा करता हूँ कि मैं उस चेहरे को देखने के लिए जीवित रहूँगा। हिज मदर वाज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमेन, उसकी माँ एक स्नेह करने वाली और विचारशील महिला थी। इट वॉज प्रॉपर शी थॉट नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल हॉप्स ऑफ हर लिटिल बॉय, वह अपने छोटे बच्चे की वह अपने छोटे बच्चे की जो कल्पना थी उनको हतोत्साहित करना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जो उसके बेटे की कल्पना है, जो आशाएं हैं उसकी, वो हतोत्साहित हों। सो शी सेड टू हिम परहैप्स यू मे, इसीलिए उसने कहा शायद तुम जीवित। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट कभी उस कहानी को नहीं भूला जो उसकी माँ ने उसे सुनाई थी। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वैन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, वो हमेशा उसके दिमाग में रहती थी जब भी वह ग्रेट स्टोन फेस को देखता था। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न, वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. He spent his childhood in log cottage where he was born. उसने अपना बचपन घाटी में बिताया जहाँ उसका जन्म हुआ था। Was dutiful to his mother, helpful into her in many things, और अपनी माँ के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था और अपनी माँ की कई चीज़ों में मदद करता था। विद हिज लिटिल हैंड्स एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, अपने छोटे छोटे हाथों तथा अपने प्यारे हृदय से अपनी माँ की मदद करता था। इन दिस मैनर फ्रॉम अ हैप्पी येट इवन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रीव अप टू बी अ मिल्ड एंड क्वाइट च्यूट, इस प्रकार से वह एक प्रसन्न और प्यारे बच्चे से एक विनम्र और मौन युवा के रूप में बड़ा हो गया। अर्नेस्ट हैड नो टीचर बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिम, अर्नेस्ट का कोई शिक्षक नहीं था लेकिन वो विशाल पत्थर वाला चेहरा उसका शिक्षक बन गया। When the work of day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement.
When the work of the day was over, जब दिन का काम खत्म हो जाता था, he would gaze at it for hours, तो वह उसे घंटों तक निहारता रहता था, until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. और जब तक कि वह कल्पना शुरू नहीं कर देता था, इमेजिन का मीनिंग होता है कल्पना शुरू करना, जब तक कि वह कल्पना शुरू नहीं कर देता था कि वह विशाल नयन नक्श वाला चेहरा उसे पहचानते हैं और उसकी दयालुता और प्रोत्साहन के साथ मुस्कुराते थे। इमेजिन का मीनिंग होता है कल्पना करना, और काइंडनेस होती है दयालु, और एनकरेजमेंट होता है प्रोत्साहित। Time he thought of his native valley and decided to go back there and his days of where he had been born. और अब उसे अपनी जन्मस्थली की याद आई और उसने वापस जाने का निर्णय लिया जहाँ वह पैदा हुआ था, उसी स्थान पर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। अब आइए नेक्स्ट पेज पर। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many years of the delay, was length had to be seen in his native valley. अर्नेस्ट इस बात से बहुत उत्साहित हो गया कि महान आदमी, नेक आदमी, वो भविष्यवाणी वाला आदमी इतने सालों की देरी के बाद आखिरकार अपनी घाटी में दिखाई देने वाला था। While the boy still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheel was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great man, Mr. Gathergold." जबकि वह लड़का अभी भी घाटी की ओर एकटक देख रहा था और कल्पना कर रहा था कि विशाल पथरीला चेहरा उसे घूर रहा है, उसे पहियों का शोर सुनाई दे रहा था और लोगों की भीड़ चिल्लाई, यहाँ महान मिस्टर गैदरगोल्ड आए हैं। A carriage drawn by 4 horses dashed round the turn of the road. 4 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक गाड़ी सड़क के मोड़ पर तेजी से बढ़ी। Within the thrust partly out of the window appeared the face of an old man with yellow skin. उसमें से एक खिड़की में से एक पीली त्वचा वाले वृद्ध व्यक्ति का चेहरा बाहर निकला, यानी कि वृद्ध व्यक्ति बाहर निकला जिसका चेहरा बिल्कुल येलो था। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल। लोग चिल्लाए, बिल्कुल विशाल पथरीले जैसा प्रतिरूप है। श्योर एनफ, निश्चित रूप से, द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, की पुरानी भविष्यवाणी है जो वो सच हो गई है। हेयर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिरकार हमारे सामने एक महान व्यक्ति है। एंड वट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बी बिलीव दैट हेयर वाज द लाइकनेस विच दे स्पोक ऑफ। जिस चीज़ ने अर्नेस्ट को बहुत अधिक परेशान किया, पजल्ड मीन्स होता है परेशान करना, कि लोगों को ये विश्वास हो गया था कि इस व्यक्ति का चेहरा विशाल पथरीले चेहरे से समानता रखता था। ही टर्न अवे सैडली फ्रॉम द रिंकल्ड shrewdness of that unpleasant face and gazing up the valley. वह उस चालाकी और झुर्रियों वाले चेहरे की ओर उदास होकर मुड़ा और घाटी की ओर अपनी नज़र डाली। वेयर द स्टोन फेस सीम टू से, जहाँ उसे विशाल पथरीला यह कहता नजर आया, हेयर विल कम, कि वह आएगा। फियर नोट, डरो मत, अर्नेस्ट देन द मैन विल कम, अर्नेस्ट वह आदमी आएगा, डरो मत। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेसन 9 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट